अच्छा, अगर आप वो वीडियो की बात कर रहे हैं जहां पे वो लोग किसी कपल को मेरे ख्याल से बेल्ट वेल्ट या डंडे से मार रहे हैं, वो वीडियो मैंने देखा है। असल में वो वीडियो जो है वो यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो सजा वो दे रहे हैं वो एक्चुअली में फुल टू इस्लाम वाली सजा नहीं है। यानी इस्लाम की नजर में आपने कोड़े मारना है, ठीक है। वो भी क्या, अगर शादीशुदा नहीं है तो। अगर शादीशुदा है तो आपने तो रजम करना है। ये स्टेज तक अभी वो पहुंचे नहीं है बंगाल वाले, मतलब जिन्होंने ये हरकत किया है। तो ये एक वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आहिस्ते आहिस्ते इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक पार्ट, पूरा नहीं, थोड़ा सा, यानी हंटर के बदले वो लोग डंडे से या पट्टे से मार दे रहे, और शादीशुदा भी अगर है तो उसको रजम नहीं कर रहे। लेकिन इस तरीके से अगर चलता रहा तो बहुत जल्द ये वेस्ट बंगाल हो या कोई भी स्टेट हो जहां पे मेजोरिटी में आ जाएंगे, फिर तो ये खुल के करेंगे। इनके नजदीक फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और आपको मालूम है कि वो उनको किसका सपोर्ट है, ये करने की हिम्मत कहां से आ रही है। उनको अलाउ किया जा रहा है, उनको वो उतना अथॉरिटी दी जा रही है कि आप करो। और बहुत बेकार हाल है मेरे ख्याल से। हमारे जो मोदी जी है, पीएम साहब है, उनको कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि बंगाल का, वेस्ट बंगाल का कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए अगर वहां इस तरीके से हरकत हो रही है तो। अदरवाइज दिस सिचुएशन विल गो वर्स। और दूसरा जो मेयर ने कहा है इस्लाम स्प्रेड करो, तो भाई वो तो हर कोई मोमिनी उसका दिली तमन्ना होती है कि सारे लोग मुसलमान बन जाए। ये कोई नई बात तो है ही नहीं, है ना। लेकिन ऐसे लोगों को उस पोस्ट पे जो ला रहे हैं, तो गलती तो उनकी भी है ना। गलती उन लोगों की भी है जो ऐसे लोगों को उस पोस्ट पे ला रहे हैं, जो वहां नंगा नाच कर रहे हैं इस्लाम का। अब हम तो यहाँ पे बोल देंगे, लेकिन जो असल इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकता है वही अगर चुप बैठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं भाई। जिसके पास पावर है उन्होंने ये सब देख के कुछ ना कुछ करना चाहिए ना वहां का इलाज, वरना हाथ से निकल जाएगा। और मुझे ये नहीं पता, मेरे को ऐसा एक टाइम ऐसा लगता था कि वेस्ट बंगाल जो है ये, वहां की जो डेमोग्राफी है, मुझे ऐसा लगता था पहले कि वहां पे मोमिन लोग का परसेंटेज ज्यादा है। फिर एक बार मैं गया था अभी बीच में कोलकाता, तो मैंने, जिसने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सीन है, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे तो मेजोरिटी जो है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखे तो मेजोरिटी तो नॉन मोमिन की है, हिंदुओं की है। तो भाई अगर वहां पे इनकी मेजोरिटी नहीं है और बड़ी परसेंट जो नॉन मोमिन है, हिंदू है, उनको क्या हो गया है? क्या वो लोग ये सब न्यूज नहीं देखते? उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? चेंज करो भाई। पानी नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अरे एडम साहब भी आ गए। दूसरा ऑप्शन आपके पास, चलो आप कह रहे हैं कि भाई हमको एक्सट्रीम हिंदुत्व नहीं चाहिए, तो सबसे पहली बात तो बीजेपी कोई एक्सट्रीम हिंदुत्व पार्टी है नहीं, सबसे पहली बात। आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो आ, तो वो भी अपीसमेंट करती है। तो वो वैसे भी दबा के। एक्सट्रीम हिंदुत्व, हाँ, दबा के करती है एडम साहब। तो वो तो हिंदुत्व पार्टी जो है, जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया है, बीजेपी उस पर स्टैंड भी नहीं करती है। तो आपके पास वही एक ऑप्शन है। अगर आप जो है वो उनको नहीं लाओगे, क्योंकि उसके बदले जो है कांग्रेस को दोगे, तो कांग्रेस भी वही काम करेगी, उनको पूरा हाथ देगी।
आपके पास बचने का एक ही तरीका है, ऐसी पार्टी लाओ जो कम से कम इतना अपीजमेंट ना करे कि जो वो आज सिचुएशन हो रहा है उधर, अपनी अदालत वहां पे लगा के आप उसको इस्लामिक सजा का एक पार्ट वहां पे आप नाफिज कर रहे हो, पट्टे से या डंडे से उसको मार रहे हो, तो ये आपके साथ सबके साथ फिर होगा। रेडी रहना, पता नहीं कब आप लोगों की आंखें खुलेंगी। वेस्ट बंगाल वालों, लगता बहुत शौक है आप लोगों को अपनी कुटाई करवाने का। एक गड्ढे में जा रहे हो आप, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। जी बंगाल एडम और साहब, केरल शायद साहब 2 स्टेट है, दोनों पहले लेफ्ट के हाथ में थे, लेफ्ट से निकला बंगाल तो ममता जी के पास में पहुंच गया, और ये जो केरल है ये अभी भी लेफ्ट के हाथ में फंसा हुआ है, तो ये लोग तो बिछे हुए हैं इस्लाम के आगे, सरेंडर है कंप्लीटली। फुल ऑन अपीसमेंट है इनका तो। और बाकी जो हिंदू है, जो केरल का देख लो या बंगाल का देख लो, ये लेफ्ट इसमें आइडियोलॉजी में फंसे पड़े हैं। नहीं लेफ्ट, मैं तो बोलता हूं भाई ठीक है, लेफ्ट राइट एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो सामने वाले की हरकतें हैं, सामने वाले का जो बिलीफ सिस्टम है, सामने वाले की आइडियोलॉजी है, उसको समझो तो सही। उनको क्यों फ्री हैंड देके रखे हो आप लोग? तुम्हारी अगर वो पावर में आएंगे, तुम्हारी लेफ्टता पूरी निकाल देंगे उन लोग, तुम्हारा लेफ्ट हाथ ही तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे वो। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि ये लेफ्ट वाले हमको सपोर्ट किया करते थे। सबसे पहले ना इन्हीं ना का ना ना नंबर ना। लगेगा, सबसे पहले नंबर ही इन लेफ्टिस्टों का ही लगेगा हाँ जिस दिन इस्लाम पावर में आया तो। हाँ, तो ये तो तुम्हारा, तो वो लेफ्ट हैंड निकाल के तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई इन्होंने हमको आगे बढ़ाया, इन्होंने हमारे लिए ये पूरी फील्ड बिछा के रखी थी। सुधरो यार, समझो जरा। एडम साहब, आपके लिए एक सवाल आया था, मैं रख देता हूं आपके लिए। लड़चट लेथको लिब्रांडू के एडम भाई, इंडियन क्रिश्चियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सम कांग्रेस और नमाजवादी पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टीज को वोट देते हैं? सर वो भी डंगर है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, ये जो सेक्युलर भावे हिंदू होवे, भावे एथियस्ट होवे, भावे एग्नोस्टिक होवे, डंगर है। मैं क्लियर मैसेज इतनी दफा दिया ये वाला, इससे ज्यादा क्लियर लफ्जों में मैं कभी मैसेज दे ही नहीं सकता। मेरे लिए सेक्युलर सेक्युलर होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, डजंट मैटर, सेक्युलर है। और सेक्युलर भी सेक्युलर, सर देखिए सेक्युलर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंडली सेक्युलर होना, दैट्स द प्रॉब्लम। दे आर ब्लाइंड सेक्युलर्स, सो इट डजंट मैटर कि वो क्रिश्चियन है। मैं अभी आप कभी मेरे अंग्रेजी चैनल पे जाके देखे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इतने हैं नहीं, वहां पे ढेर सारे हैं। तो दैट्स वेयर यू हैव टू सी व्हाट आई डू विद देम। सर मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती है।